जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु आपका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग दो चर के समीकरण 3.1 एनसीईआरटी के सारे बेसिक पहले थ्योरी अच्छे से समझ करके सारे एग्जाम्पल उदाहरण बना करके और 3.1 एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दो चर वाले रैखिक समीकरण। किसके मेथड से? ग्राफीय मेथड से, ग्राफ के मेथड से इसको बनाना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि दो चर वाले समीकरण होते क्या हैं। आखिर दो चर होता क्या है? चर का मतलब होता है वेरिएबल, मतलब दो अलग अलग वैल्यू। जैसे यहाँ पर देखिए, एक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 रहेगा और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसमें समीकरण इस फॉर्मेट में रहेंगे। x जो रहेगा उसका मान a1 रहेगा, जो उसके साथ रहेगा अचर मान, मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है वो a1 रहेगा। y के साथ जो रहेगा वो b1 होगा और c जो है अचर वैल्यू मतलब कांस्टेंट वैल्यू होगा। ठीक है, और दूसरा भी इसी फॉर्म में होगा। और इसका रेशियो निकाल करके हम चेक करेंगे कि उसका एक वैल्यू है, अनेक वैल्यू है या वैल्यू नहीं है। तो इसको अच्छे से समझना है। तो जैसे अगर a1 बाय a2 किए, अगर यहाँ a1 बाय a2 के यहाँ दिख रहा है आपको a1 बाय a2 b1 बाय b2 के बराबर अगर नहीं होगा, मतलब यहाँ का मान इससे का क्या बोलते हैं अनुपात और इसका अनुपात अगर आपस में बराबर नहीं है तो वो क्या हो गया भैया? वो हो गया आपका क्या चीज? प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे लाइन को प्रतिच्छेद कर, मतलब एक ये लाइन इससे एक रेखा निकलेगी और एक इससे रेखा निकलेगी और ये दोनों रेखा एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। और जिस जगह पे प्रतिच्छेद करेगा वो किसी एक बिंदु पर करेगा और उस बिंदु का एक निर्देशांक निकलेगा। क्या निकलेगा? निर्देशांक। और निर्देशांक जब भी निकलता है तो दो मान होता है, एक जो फर्स्ट वाला होता है वो x को और दूसरा y को क्या करता है? निरूपित करता है। तो पहला वाला x का वैल्यू आएगा और दूसरा वाला y का आएगा। कब? जब a1 बाय a2 b1 बाय b2 के बराबर नहीं होगा, तब मतलब वो अद्वितीय हल होगा, मतलब जो जैसा किसी का हल नहीं है, एक ही हल होगा और उसमें एक वैल्यू x का और एक वैल्यू y का निकलेगा। क्लियर? उसी तरह अगर, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संगत। क्या बोलेंगे उसको? संगत। स्थिति क्या होगी? संगत। जिसका मान निकले उसको बोलते हैं संगत, चाहे एक निकले चाहे अनेक निकले। और जिसका मान नहीं निकलेगा उसको असंगत बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा कंडीशन है कि तीनों का अनुपात a1 बाय a2 b1 बाय b2 और c1 बाय c2, जब तीनों का अनुपात बराबर हो तो क्या होता है कि एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा चढ़ल रहती है, मतलब हर जगह पर ऐसे सटल रहेगा तो हर एक जगह पर क्या होगा? बिंदु का मान निकलेगा। इसका मतलब उसका मान अनंत होगा। तो वही लिखा हुआ है कि a1 बाय a2 b1 बाय b2 और c1 बाय c2 समपाती होते हैं। समपाती का मतलब होता है हर एक पॉइंट पर क्या होता है? चिपका हुआ है। और हर एक पॉइंट कटा, जैसे पहले वाला क्या था? कटा हुआ था, तो किसी एक ही जगह पर कट रहा था। यहाँ देख रहे हैं किसी एक ही जगह पर कटा है, तो एक निश्चित मान है, लेकिन इसमें हर जगह पर टच कर रहा है। समपाती है, इसलिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मतलब एक फिक्स हल नहीं होगा, अनेकों हल हो सकते हैं। और इसमें हल निकला इसलिए संगत। ये दोनों संगत होंगे क्योंकि दोनों का मान निकल रहा है, इसमें एक और इसमें अनेक। और तीसरा जो है उसमें क्या होता है कि 3 अनुपात में 2 का बराबर होता है, तीसरा बराबर नहीं होता है। a1 बाय a2 b1 बाय b2 के बराबर होगा और तीसरा c1 बाय c2 बराबर नहीं होगा, तो वो दोनों लाइन एक दूसरे के जस्ट पैरेलल होंगे, मतलब कहीं भी नहीं कटेगा ना टच करेगा। यहाँ देख रहे हैं समांतर होगा, और समांतर होने पर कहीं कटेगा ही नहीं तो उसका मान निकालना असंभव है, दैट मीन्स वह असंगत है। क्लियर? तो 3 स्थितियां होती है। पहला जो प्रतिच्छेद करे, कब? जब a1 बाय a2 b1 बाय b2 के बराबर होगा, तब उसका एक और एक मान निकलेगा और संगत होगा। दूसरा स्थिति में तीनों बराबर होगा, a1 बाय a2 b1 बाय b2 और c1 बाय c2, तो उसको बोलता है संपाती। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और वो भी संगत होगा। और तीसरा स्थिति में a1 बाय a2 b1 बाय b2 के बराबर होगा और c1 बाय c2 के बराबर नहीं होगा, तो वो समांतर होंगे, उसका हल नहीं निकलेगा और वो असंगत होंगे। यही 3 बेसिक रूल इसमें याद रखना है। और ग्राफ के थ्रू जो मान, निर्देशांक मान पुट करते हैं उसका ध्यान रखना है कि x एक्सिस पर x को पुट करना है और y पे y को पुट करना है, ताकि हमारा वैल्यू सटीक निकले। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला जो टॉपिक है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर देखिए एक जगह पर कटा है तो एक जगह पर कटेगा, तो x और y जो है अद्वितीय हल, केवल एक हल निकलेगा। और यहाँ हर एक बिंदु पर टच है इसलिए अनंत हल निकलेगा। और तीसरा में कहा है कि कहीं भी टच नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, एक दूसरे से पैरेलल है, इसलिए इसके अपरिमित रूप से एक भी हल नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग चलते हैं उदाहरण नंबर 1।
ये रहा उदाहरण नंबर 1। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे वो सारे थ्योरी हैं। अभी तक पूरा थ्योरी अच्छे से आपको समझा दिया गया है। अब सीधे शिफ्ट करते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 1 में, फिर 2, 3 ऐसे करके उदाहरण कंप्लीट करेंगे, फिर एक्सरसाइज में चलें। तो सबसे पहले उदाहरण नंबर 1 कह रहा है कि ये संगत में है या नहीं है, पहले चेक कीजिए। तो संगत में चेक करने का एक ही रूल है कि दोनों का समीकरण को इसके दो चर वाले समीकरण के फॉर्मेट में लाएंगे और उसके बाद a1/a2, b1/b2 और c1/c2 मतलब तीनों का भिन्न निकाल के आपस में संबंध बनाएंगे कि क्या है, उसके आधार पर संगत और असंगत चेक करेंगे। तो सबसे पहले आइए इसको हम समीकरण में अगर पुट करें तो ये इस रूप में आएगा। किस रूप में आएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये आएगा x जोड़ 3y बराबर 6 है, तो इसको इस रूप में इधर लाएंगे तो -6 बराबर 0, क्योंकि सारा मान चर और अचर दोनों बराबर के इधर होना चाहिए। ठीक है, तो द्विघात समीकरण इस तरह बनाते हैं, दो चर वाले द्विघात समीकरण। ये समीकरण 1 है। यहाँ से जो a1 होगा तो x के साथ जो है वो a1 मतलब 1 कुछ नहीं तो 1 है, b1 तो y के साथ जो है वो 3 और c1 जो होगा वो -6 हो गया। उसी तरह अगर हम दूसरा समीकरण लें, दूसरा समीकरण 2x घटा 3y -12 बराबर 2। तो समीकरण 2 में a2 x के साथ जो है वो है 2 और b2 y के साथ जो है वो -3 तो घटा 3 और c2 जो है अकेले है चर मान -12। यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकल गया। अब संगत और असंगत चेक करने के लिए भिन्न निकालिए a1/a2। a1/a2 का मान 1/2 हो गया और यहाँ से b1/b2 का मान कितना है, 3 बटा, यहाँ देखिए b1 3 है और b2 -3 है। ये कट जाएगा तो -1। तो देख रहे हैं कि a1/a2 अब b1/b2 का मान बराबर नहीं है तो अगला निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये एकदम क्या हो जाएगा, a1/b2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ये हो जाएगा संगत मान। और संगत होगा तो क्या हो जाएगा, केवल एक हल। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, प्रतिच्छेदी रेखा है। कैसी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। कैसे, ये ऐसे और ऐसे कटेगा एक जगह पर, और एक जगह पर कटेगा तो एक निर्देशांक निकलेगा, x एक मान y एक मान। लेकिन अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता तो एक दूसरे के ऊपर चिपकल रहता, हर मान अलग अलग होता है, बहुत सारा मान निकलता, अनंत मान, इसको भी संगत ही बोलते। लेकिन तीसरा a1/a2 b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं होता तो होता क्या चीज, समांतर, और समांतर में कहीं भी नहीं कटेगा, इसलिए उसके मान एक भी नहीं होंगे। ठीक है, ये फिलहाल संगत है। अब इसमें x और y का मान निकालेंगे मान रख के। तो कैसे मान रखेंगे, देखिए सबसे पहले समीकरण 1 से देखते हैं। तो समीकरण 1 में क्या है, यहाँ देखिए ये वही मान यहाँ लिखे थे, यहाँ पर लिखेंगे x जोड़ 3y बराबर 6। यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो 6 घटा 3y, और यहाँ पर हम मान रखेंगे x और y का। हाँ, एक्स वाई कम से कम दो मान निकालना होगा ग्राफ में मान रखने के लिए। तो चलिए यहाँ पर अगर y का मान अगर हम 1 रखते हैं तो क्या होगा, 6 का 6 माइनस 3 गुना y का मान 1, यहाँ 1 रख दिए, 6 घटा 3 बराबर 3, मतलब y का मान अगर 1 रखते हैं तो x का मान कितना आया, 3। ठीक है, अब हम यहाँ रखते हैं y का मान 2। ठीक है, यहाँ रखिए 6 का 6 घटा 3 गुना 2, तो 6 घटा 6 बराबर 0। कब, जब y का मान 2 तो x का मान कितना निकल गया। ठीक है, अब चलते हैं अगला समीकरण 2 पर। समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 क्या है, 2x घटा 3y बराबर 12, यही समीकरण 2 वाला है। अब यहाँ से 2x का मान क्या होगा, 12 का 12 माइनस जो है घटा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, जोड़ 3y, तो x का मान कितना होगा, 12 प्लस 3y बटा x। और यहाँ पर अगर हम मान रखते हैं इसका एक्स वाई का, क्या क्या मान निकलेगा उस, अगर हम यहाँ पर y का मान अगर मानते हैं, y का मान अगर हम रखते हैं -2, देखिए यहाँ जगह नहीं तो यहाँ बना के देखते हैं, 12 का 12 हो गया, जोड़ है 3 गुना y का मान -2 रखे थे, क्या रखे थे, -2। इसको हल करेंगे, 12 का 12 3 दूनी 6 -6/2, 6/2 कट के हो जाएगा माइनस। कब, जब y का मान -2 रखे तो x का मान आया माइनस। ठीक है, अगर हम y का मान रख देते हैं -3, अगर मान लीजिए y का मान -3 रखे, क्या रखे, -3, तो 12 का 12 हो जाएगा, जोड़ 3 गुना -3 नहीं 4 रखिए सर, गुना 9 करेंगे तो कटेगा नहीं, क्योंकि 3 3 9
अब 12 में हो जाएगा 3, तो 2 से कटेगा नहीं, 1.5 पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट वाला इसमें करना बहुत दिक्कत होगा। यहाँ पर रखते हैं -4, तो 3 गुना -4/2, तो 12 का 12, 4 तिया 12, 12/2 कट के हो जाएगा /2। ठीक है, यहाँ पर -4 रखे, y का मान कितना, अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा मान क्या क्या रखे। अब हम लोग क्या करेंगे, मान को ग्राफ में पुट करेंगे। सबसे पहले 3 और 1, यहाँ पर देखिए सेकंड मान, यहाँ पे इसका अगर वैल्यू रखें तो यहाँ पर जो मान निकलेगा, यहाँ का मान, यहाँ पर 2x बराबर हो जाएगा 12, और इधर से जाएगा तो +3y, 12 + 3y, तो इसलिए x का मान हो जाएगा 12 + 3y बटा, ये 2 है तो 2 नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान रखेंगे x और y का। ठीक है, देखिए x और y, यहाँ पर अगर y का मान हम क्या रखते हैं गुरुजी, y का मान -2 रखते हैं। क्या रखते हैं, -2। क्यों माइनस, क्योंकि प्लस करेंगे तो और बढ़ जाएगा, क्योंकि बीच में प्लस है। माइनस करेंगे तो घट के मान छोटा, जितना छोटा का वहाँ आसानी से पुट होगा। यहाँ पर अगर हम माइनस रखते हैं तो 12 का 12 प्लस, यहाँ जगह नहीं था तो वहाँ बना रहे हैं, प्लस 3 गुना -2/2, यहाँ पर हो जाएगा 12 का 12, 3 दूनी 6, -6/2, 12 में 6 गया तो 6/2 कट के कितना हो गया, 3। तो y का मान अगर -2 रखेंगे तो x का मान क्या होगा, 3। ठीक है, अगर y का मान -4 रखते हैं, क्या रखते हैं, -4, यहाँ पर 3 गुना -4/2 बराबर 12 -12/2, 0/2 जगह जी का मान -4, इसका। ठीक है, अब इसको मान यहाँ पे पुट, तो पहला एक्स वाई का मान अगर पुट करें, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, पहला समीकरण देख रहे हैं। अब पहले इसको पुट करेंगे फिर इसको पुट करेंगे, पहला मान 3 और 1, तो x का मान कितना है, 3, तो यहाँ 3 और यहाँ 1 हो गया, तो इसको ऐसे मिलाए और ऐसे मिल गया, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 1, 3 और 1 बोले। ठीक है, इस बिंदु को दोनों जो मिला, इस बिंदु को तीनों, ये x का मान 3, y का मान 1, ये 3 1। ठीक, दूसरा है 0 और 2, x का मान 0, y का मान 2, इस जगह को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और क्योंकि x अगर 0 है तो y को इंटरसेक्ट करें। ठीक, अब दो बिंदु, एक ये, अब ये दोनों को क्या करेंगे, मिलान करेंगे। तो मिलान करेंगे तो देखिए कैसे मिलान करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे एकदम ऐसे, और एकदम मिलेगा ऐसे मिलते हुए क्रॉस करके जाएगा, और इसके ऊपर भी स्ट्रेट होगा। ठीक है, और ऐसे एरो दे दीजिए, ऐसे एरो, इसका मान लिख दीजिए, और x + 3y बराबर 6 है जी। ये समीकरण पहला हो गया। ठीक है, अब इसी तरह सेकंड समीकरण को पुट कीजिए, इस समीकरण को सेकंड, तो सेकंड में 3 और -2 है, तो x का मान 3, y का मान -2, तो यहाँ से नीचे जाएगा और यहाँ से ऐसे जाएगा, 3 और माइनस हो गया। दूसरा है 0 और -4, x का मान 0, y का 4, तो x 0 तो y पे कटेगा, लेकिन y कहाँ, माइनस, तो माइनस नीचे है, यहाँ पर कटेगा, ये हो जाएगा 0 और -4। अब क्या, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला, कैसे मिला दीजिए, तो मिलाएंगे अगर इस पॉइंट को, तो कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइन खींचते हुए खींचते हुए खींचते हुए, टेढ़ा चल गया सर, टेढ़ा तो नहीं जाना चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन। तो पहले किया उसको, यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 बोलेंगे। अब यहाँ से इसको मिलाना, इस लाइन को, एक ही कलर से मिला, गड़बड़ हो जाए, ये 4 था, 4 है, ये 0 और ये 4 है, ये हो गया -3, सॉरी +3 और -2। ठीक है, अब इसको ऐसे मिलाइए, ऐसे मिलाते हुए x से जाएगा एरो। ठीक है, स्केल से रखिएगा, एकदम एग्जैक्ट बनेगा। जब ये कटा, कहाँ पे कटा, ए पे, इस जगह पर कटा, इस जगह पर कटा, कहाँ पे कटा, x पर, x कटा तो y 0, मतलब 6 और 0, इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या होगा, 6 पहले, क्योंकि x पहले लिखा जाता है
और ये y 0 पर था। x पे कटे तो y 0, y पे कटे थे, जैसे यहाँ पे y पे कटा है तो x 0 था, यहाँ पे y पे कटा था, यहाँ x 0 था। ये लाइन पहला इक्वेशन हो गया, दूसरा लाइन को समीकरण हो गया, तो 2x माइनस 3y बराबर 12। ठीक है, और देखिए ये प्रतिच्छेद हुआ, इसमें प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है देंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है जी, प्रतिच्छेदी बिंदु है 6, 0, x का मान हो गया 6 और y का मान। ठीक है, चलते हैं आगे, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, अब चलते हैं इसका नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म का हल नहीं अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो सबसे पहले हम इसको किस फॉर्मेट में लाएंगे, तो ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में। ठीक, समीकरण 1 की बात करें तो समीकरण 1 क्या, इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 क्या कर रहा है, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से जो a1 है, पहला समीकरण का a1 कितना, x के साथ जो रहेगा वो a1, बी वाई के साथ जो रहेगा वो b1 माइनस 8 और c1 क्या हो गया 1। लेकिन अगर समीकरण 2 की बात करें, समीकरण 2 की बात करें, समीकरण 2 यहाँ जो लिखा हुआ वो भिन्न में, x माइनस 24/5y प्लस 3/5 बराबर। सबसे पहले भिन्न को हम तोड़ेंगे एलसीएम से, तो एलसीएम लिए 5, 5 दिया 15x माइनस 20y प्लस 3 हो जाएगा 15x माइनस 20y प्लस 3 और 0 गुना 5 बराबर 0, 15x 24y प्लस 3 बराबर 0। तो समीकरण 2 का हिस्सा है, तो यहाँ से जो निकालेंगे हम क्या निकालेंगे, a2 का मान x के साथ जो a2 हो गया, b2 क्या हो जाएगा y के साथ जो होगा तो माइनस, और c2 क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ क्या करेंगे, भिन्न निकालेंगे पहले। सबसे पहले a1 बटा a2 निकालें, तो a1 का मान यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कितना है 15, कटेगा तो क्या होगा 1/3 होगा। b1 बटा b2 अगर निकालेंगे तो b1 का मान यहाँ पर कितना -8 और यहाँ पर है माइनस, ये कटेगा तो हो जाएगा 1/3, और c1 बाय सी जो है वो कितना है, यहाँ पर c1 का मान कितना 1 और c2 का मान 3। यहाँ पर देख रहे हैं तीनों गुरुजी बराबर है, और तीनों बराबर मतलब a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 और c1 बाय c2 अगर बराबर रहता है तब भी वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर है, ये संगत है। और संगत होने के बाद यहाँ देखिए लिखा है अद्वितीय हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्या होंगे, अनेक हल। इसलिए इसको हम ग्राफ से नहीं बनाएंगे, यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि अनेक हल होगा तो नहीं बनाना, और एक भी हल नहीं बनाना, जब तक अद्वितीय हल नहीं होगा तब तक आपको बनाना नहीं। तो इतना बना के क्या कर देना है, छोड़ देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में है वर्ड प्रॉब्लम, शब्द के हिसाब से हम समीकरण निकालेंगे और फिर समीकरण को मान निकाल कर यहाँ पे पुट करके वैल्यू निकाल। सबसे पहले लिखिए चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदी, तो पैंट मान लीजिए, पैंट का हम चर मान रखते हैं x और स्कर्ट का जो चर मान रखते हैं वो है y। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है स्कर्ट की संख्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट मतलब y, स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या के 2 गुनी, मतलब 2 गुनी से 2 कम है। ये हो गई क्या चीज, समीकरण। स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या से, पैंटों की संख्या क्या है, पैंटों की संख्या के 2 गुनी खरीदे गई पैंटों की संख्या के 2 गुनी से 2 कम है। अब इसको हम उस फॉर्मेट में अगर लाएंगे, इसको इधर रखेंगे, y को इधर लाएंगे, तब ने सब x y कांस्टेंट चार अचर एक साथ रहेगा। यहाँ 2x का 2x, ये y इधर आएगा तो -y -2 पहले से इक्वल टू, ये समीकरण 1। ठीक है, अब इस समीकरण 1 से संगत है या असंगत पहले चेक कर लेंगे। यहाँ पर a1 रखेंगे 2 और a1 रखेंगे तो हो जाएगा -1 और c1 रखेंगे। अब दूसरा, अब क्या करेंगे, अब दूसरी बार क्या है, फिर से बोल रहा है स्कर्ट की संख्या, फिर से स्कर्ट y, स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या से 4 गुनी, देखिए 4 गुनी से 4 कम। इसको भी अगर हम समीकरण में लिखेंगे द्विघात समीकरण में तो हो जाएगा 4x, ये फिर आएगा -y -4 बराबर 0।
जाएगा A2 समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 में A1 B1 C1 निकल गया, समीकरण 2 में A2 जो x के साथ है वो A2, y के साथ है वो B2 और C जो है वो अचर मान -4 हो जाएगा, ये अकेला जाएगा माइनस। यहाँ से अगर हम A1 बाय A2 निकालें तो यहाँ A कितना है, A2 कितना 4, कट के हो जाएगा 1/2 और B1 बाय B2 निकालें तो B2 क्या है माइनस, -1/-1 है गुरुजी, तो कट जाएगा 1 आएगा। क्या ये दोनों मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। और जब नहीं मिल रहा है तो ये क्या होगा, A1 बाय A2 B1 बाय B2 के बराबर नहीं है, तो ये संगत होगा और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अपरिमित रूप से एक हल होंगे, क्योंकि यहाँ पर A1 बाय A2 और B1 और B2 बराबर नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर एक ही हल होगा। इसलिए अनेक हल नहीं होगा, क्या होगा? एक हल। क्या होंगे? इसका मतलब एक x का मान निकलेगा और एक y का मान निकलेगा, मतलब प्रतिच्छेद करें। तो चलिए यहाँ से हम समीकरण का मान रखते हैं और इसको पुट करते हैं। तो समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 यहाँ से इसी समीकरण को हम आगे बढ़ाए थे और ये दूसरा समीकरण यहाँ पर इसको लेके पर था y बराबर 2x। समीकरण 1 में मान रखते हैं, अब मान रखिए और x y का मान, चलिए समीकरण 1 में हम मान रखते हैं सर। तो मान लीजिए यहाँ पर x का मान हम 1 रख दिए, 1 काहे रखेंगे, मान लीजिए 1 ही रख दीजिए, अच्छा होगा, छोटा रखेंगे। x का मान 1 रखे तो 2 गुना 1 कितना होता है 2, और 2 में से 2 जाएगा तो 0। तो x का मान 1 रखे तो y 0, x का मान अगर 2 रखे तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 है तो 2। ठीक है। अब समीकरण 2 में अगर मान रखते हैं तो क्या मान, x हो गया, ये y हो गया। तो समीकरण 2 में मान रखिए सर। तो समीकरण 2 में अगर 1 रखते हैं, फिर से यहाँ 1 रखे, x का मान 1 तो y का मान, क्योंकि 4 गुना 1 4, 4 में से 4 गया तो ये हो गया। यहाँ पर अगर हम x का मान 2 रखें, 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया कितना, ठीक। अब इसको इसमें क्या कर दीजिए, उठा के पटक दीजिए मान को, सर आ जाएगा। तो सबसे पहले 1 और 0, 1 कहाँ है जी, 1 देखिए, x का मान 1 यहाँ और 0 यहाँ पर, तो x का मान 1 y 0। तो हम बोले थे जब y 0 रहे तो x पे कटता है, तो इस जगह का मान क्या होगा, इस जगह का मान होगा क्या चीज, 1 और, तो y 0 है तो x पे कटेगा, x 0 है तो y पे कटेगा, तो y 0 है तो x पे आके इंडिकेट हो गया, ठीक। दूसरा है दो और दो, x का मान 2 y का मान 2, यहाँ से ऐसे जाए और ऐसे जाए, इस जगह पर हो जाएगा क्या चीज, और 2। इसको हम अगर लिखना चाहेंगे स्केल से, ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे एरो दे दिए, और यहाँ का मान हो जाएगा y बराबर 4, 2x है, 2x कंप्लीट। अब दूसरा समीकरण लिख, दूसरा समीकरण में क्या है, 1 और 0, तो फिर से यही मान होगा 1 और 0, ठीक है, क्योंकि सेम डिजिट। फिर x का मान 2, y का मान, x का मान 2, y का मान यहाँ पर ऐसे ऐसे, लेकिन अबर जो मान होगा थोड़ा तिरछा होगा और ये ऐसे होते ऐसे जाएगा। एक ही और स्केल से बनाइए तो हो जाएगा हर हर सच बाबा, ये सीधा कटेगा, इसका मान हो जाएगा y बराबर 4x। तो देखिए कहाँ पे आके कटा गुरुजी, तो कटा है इस बिंदु पर, और इस बिंदु का मान क्या है, 1 और 0। तो प्रतिच्छेदी रेखा लिखेगा, प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है, और 2। एक किसको इंडिकेट करता है, x को, और ये किसको करता है, y को। इसका मतलब x क्या है, पेंट, तो पेंट कितना हुआ, 1, कट कितना हुआ, किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से इस जगह पर कटा, इसलिए पेंट 1, कट 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला। यहाँ से एक्सरसाइज शुरू, पल 3 कंप्लीट किए, 1 2 3। उसके बाद पहला सवाल का पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है
कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं, जिसमें से लड़का लड़की दोनों होगा। हम गर्ल्स मतलब लड़की को मान लेते हैं x, लड़की हो गया x और लड़का हो गया आपका y। इस तरह आपका प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्न के अनुसार लड़कों और लड़कियों की संख्या 10 है, क्योंकि कक्षा 10 के लिए 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली में भाग लिया। यदि लड़कियों और लड़कों की संख्या 4 अधिक है, पहले लड़का लड़की दोनों मिला के कितना है 10, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा x + y बराबर 10, समीकरण पहला। ठीक है। अब दूसरा क्या है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो ज़्यादा कौन है, लड़की। तो लड़की को क्या माने थे x, यहाँ हो जाएगा x - y बराबर 4, क्योंकि लड़की ज़्यादा है किससे, लड़का से। कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा। तो लड़का में लड़की को घटाएंगे तो 4 बच गए, लड़का नहीं। इसमें गर्ल्स की संख्या, लड़कियों की संख्या कितना दिया हुआ है, 4 अधिक है किससे, लड़कों की संख्या से। तो x - y बराबर कितना हो गया, 4, समीकरण 2। और पहले क्या था, कक्षा 10 में दोनों की संख्या का जोड़ 10 था, तो 10 दे दिए। और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़की माइनस लड़का मतलब x - y बराबर 4। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब एक एक करके हम मान पुट करेंगे और ग्राफ मदद से इसको निकालेंगे। समीकरण 1 की बात करें तो समीकरण 1 में अगर बात करें 1 से, यहाँ पर दिया है x + y बराबर 10, तो x बराबर हो जाएगा y - 10। इसमें एक हम ग्राफ के लिए मान का वैल्यू रखेंगे, ठीक है, ये x और ये y। तो आप बताइए यहाँ पर अगर हम मान जो भी रखेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, इसका मान आएगा। तो x + y बराबर 10 है और x बराबर y - 10। y - 10 नहीं होगा, 10 - y होगा। ये y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 - y। अब इतना मान लेना है कि 10 से कम आए, 10 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो अगर हम y का मान अगर हम 4 लेते हैं, y का मान 4 लेते हैं तो 10 - 4 6 बचा, x का मान 6 हो गया। ठीक है। अगर y का मान 6 लेते हैं तो 10 - 6 तो 4 हो गया। ठीक है। एक बार 4 लिए तो 6 आया, एक बार 6 लिए तो 4 आया, क्योंकि दोनों का सम 10 आना चाहिए। ठीक। अब समीकरण 2 की बात करें, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है, x - y बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा y + 4। अब इसमें मान लेंगे तो कैसे निकलेगा, ये हो गया x y। अब बताइए y का मान अगर हम 2 रखते हैं, y का मान 2 रखते हैं तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। और y का मान अगर हम 3 रखते हैं तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7। तो इस तरह दोनों ग्राफ का मान हम निकाल लिया। अब ये दोनों ग्राफ को हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं। पहला 6 4, पहला 6 तो x का वैल्यू 6, ये x हो गया आपका, ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया। तो पहले 6 तो x का मान देखिए यहाँ पर 6 है इस जगह पर, और 4 तो 4 यहाँ पर है। अब दोनों को मैच कीजिएगा तो इसको ऐसे मिलाइए और इसको ऐसे मिलाइए, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 6 4, 6 और 4। ठीक है। दूसरा अगर बात करें 4 और 6, x का मान 4, y का मान 6, तो यहाँ से हो जाएगा 6 और यहाँ से ये हो जाएगा 4। ये वाले पॉइंट को हम लोग लिखेंगे 6 4 और 6। ठीक है। दूसरा इसको पहले हम लोग सीधा लाइन खींच देते हैं। तो सीधा लाइन खींचते हैं तो इसको इससे मिलाते हुए अगर जाते हैं तो ऐसे टच करते हुए आगे बढ़ेगा सर। ठीक है। और टच करके आगे बढ़ गया, इसको एरो दे दीजिए और यहाँ भी हम एरो दे देते हैं। और ये जो लाइन गया, ये लाइन किसका वैल्यू है, x + y बराबर 10। तो इसको लिख दीजिए x + y बराबर 10। ये आपका समीकरण 1 का ग्राफ का लाइन खींचा गया। ठीक है। अब दूसरा मान पुट करते हैं 6 और 2, 6 और 2 को पुट करते हैं तो 6x में y 2 में, 6x में y 2 में, तो इसको ऐसे ले जाएंगे और इसी पे लाइन पर, क्योंकि x का मान 6 y का मान 2 यहाँ मिला, ये हो गया 6 और 2। ठीक है। उसके बाद 7 और 3, x का मान 7, y का मान 3, x का मान 7 और y का मान 3। यहाँ पर y + 4, 6 2 रखे तो 4 2 6, 3 रखे तो 7, x का मान हो गया आपका 7, ये 7 हो गया, y का मान 3, तो इस जगह पर आ गया। यहाँ से 3 हो गया ये, और यहाँ से ये 7 हो गया।
इस पॉइंट को बोलेंगे 7 और 3। अब देखिए 2 पॉइंट आया, कौन कौन, पहले मार्क कर दीजिए, थोड़ा सा स्पष्ट देखने के लिए ब्लैक से कर दिए, एक ये और एक ये। अब ये दोनों को हम मिलाएंगे, ये दोनों को अगर मिलाएंगे तो यहाँ से एक लाइन खींचिए जो इन दोनों को काटते हुए आगे बढ़ेगा और इसको मार्क कर दीजिए। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे x माइनस वाई बराबर 4। तो एक जो लाइन गया वो x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4, और ये दोनों इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद कहाँ किया है, तो यहाँ लिखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ पर है, इस जगह पर। कटने का जो निर्देशांक है वो कितना है, 7 और 3। तो 7 और 3, तो ये x अगर ये y हो गया। तो x किसको माने थे, लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या माने थे x का मान कितना निकल गया 7। और लड़कों की संख्या कितना माने थे, लड़कों की संख्या y माने थे, उसका वैल्यू 3। अब देख रहे हैं लड़कियों की संख्या 7, लड़कों की संख्या 3, और दोनों में अंतर कितना है 4, क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है। तो 3 + 4 करेंगे 7। एकदम मेरा ये फाइनल आंसर होता है। ये कंप्लीट हो गई आपका एन। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले एक इक्वेशन x + y बराबर 10 लिए, लड़कियां लड़कों से 4 अधिक है, x - y बराबर 4, क्योंकि x इसलिए क्योंकि लड़का ही ज़्यादा है लड़कों से, x - y बराबर 4। अब दोनों समीकरण से दो दो ठो मान रखे और उसको यहाँ पर क्या किए, निरूपित किया। निरूपित करने के बाद इस जगह पे काटा, इस जगह पर जहाँ कटा उसका निर्देशांक 7 और 3 है। तो पहला x होता है, दूसरा y होता है। तो x मतलब लड़की की संख्या 7 हो गया और y लड़कों की संख्या 3 हो गया। इस तरह ये कंप्लीट हुए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका 2 पर। क्वेश्चन का दूसरा सवाल जिसमें बोला है कुछ कलम है और कुछ पेंसिल है। हम आपको बताए थे ये 2 4 वाले समीकरण है। तो 2 4 में पहला x मान लीजिए, दूसरा y या p q जो माना आप मान सकते हैं। सबसे पहले पेंसिल है, हम माना लिखेंगे, माना क्या, पेंसिल का दाम। कौन सा पेंसिल, एक पेंसिल। एक पेंसिल का जो दाम है वो मान लेंगे हम लोग x रुपया, और कलम का जो दाम है उसको मान लेंगे हम लोग क्या चीज़, तो y रुपया। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या देखिए, प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं। प्रश्न के अनुसार अगर बात करें तो 5 पेंसिल है और 7 कलम है। कितना है, 5 पेंसिल। तो एक पेंसिल का दाम अगर x है तो 5 पेंसिल का दाम क्या हो जाएगा, 5x। और एक कलम का दाम y है तो 7 कलम का दाम 7y बराबर दोनों का दाम जोड़कर 50 रुपया। ठीक है, तो इस तरह अगर हम x यहाँ से निकाल लें तो 5x बराबर हो जाएगा यहाँ से 50 - 7y। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 50 - 7y बटा 5। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। लेकिन अभी दूसरा समीकरण निकाल लेते हैं, उसके बाद मान रखेंगे। अगर हम दूसरी बात करें तो हम लिखेंगे अगेन जो, अब दूसरा तरीका से देखें तो ये एक बार हो गया कि 5 पेंसिल 7 कलम, और दूसरा स्थिति में 7 पेंसिल। तो एक पेंसिल x है तो 7 पेंसिल हो जाएगा 7x, और एक कलम y है तो 5 कलम हो जाएगा 5y, और दोनों को जोड़ के कितना होता है 46, मतलब 46 टका का वो सामान खरीदता है, कलम और पेंसिल। अब यहाँ से वही करेंगे, 7x बराबर 46 - 5y। तो x बराबर हो जाएगा 46 - 5y बाय 7। इस तरह इसमें भी हम दो दो मान सबका, ये x हो गया और ये y हो गया। यहाँ तक में कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर है कि पेंसिल और कलम दिया है तो दो अलग अलग वैल्यू है। पेंसिल को x मान लिए, कलम को y मान लिए। पेंसिल हो गया 5 कलम पेंसिल तो 5x, 7 कलम 7y, टोटल दाम 50 रुपया। तो दोनों को जोड़ के 50। यहाँ से हम x का मान निकालने के लिए इसको उधर भेज दिया, और x मल्टीप्लाई में है तो 5 डिवाइड में चल जाएगा। अब यहाँ मान रखेंगे, एक करके वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले अगर मान रखते हैं तो y का मान हम रखते हैं 3। कितना रखते हैं, 3। अगर मान लीजिए y का मान 3 रखे तो x का मान 3 अगर रख, y का मान क्या रखें जो ये वैल्यू पूरी तरह से कटेगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो 7 × 1 सॉल्व करके भी देख सकते हैं इधर। तो 50 - 7 × 1। अब इतना मान रखना है कि वो 5 से फैक्टर होना चाहिए। तो अगर 7 माइनस होगा तो 10 में 7 3, 3 5 से फैक्टर नहीं है। 2 रखेंगे 7 × 14 वो भी नहीं कटेगा 5 से। 3 से करेंगे 21 वो भी नहीं कटेगा। 4 से 28, 5 से 35। यहाँ अगर हम 5 रखते हैं, क्या 5 रखते हैं, 50 - 35 हो जाएगा 15, और नीचे है 5, 5 से ये आराम से कट जाएगा।
तो इसका मतलब सीधा सीधी बात माने तो यहाँ पर हम रख लिए y का मान 5। जैसे 5 रखे तो 7 गुना y का मान 5, तो 7 5 35, और 50 में 35 जाएगा तो 15, 15 5 से कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 3 5 दिया 15। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी में 6 से करेंगे तो 42, 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, 8 से करेंगे 56, 9 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 9 7 63, और 10 से करेंगे अगर तो 10 गुना 7 70। ठीक है, यहाँ पर हम किससे रखते हैं, y का मान 10 रखते हैं। तो y का मान अगर 10 रखते हैं तो 10 गुना 7 70, माइनस 70 में 50 जाएगा तो -20, और -20 को 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा -4। इस तरह ये मान हमारा क्या हो गया, कंप्लीट निकल गया। ठीक है, अगर हम दूसरे समीकरण में जाएं तो y का मान रखेंगे ताकि समीकरण 2 का भी 2 ग्राफ का वैल्यू, निर्देशांक वैल्यू है, जाकि यहाँ पे मान पुट करके उसका वैल्यू निकालें। तो यहाँ पर y का मान हम पहले 1 से पुट करेंगे तो 5 1 जब 5 माइनस करें 41 नहीं कटेगा, तो ऐसे चेक करके यहाँ पर y का मान हम 5 रखते हैं। अब कैसे लाए, आप एक एक करके पुट कीजिएगा, आपको प्रैक्टिस होते जाएगा, आ जाएगा। जैसे 1 रखेंगे 5, 5 गुना 1 5, 5 माइनस होगा तो 41 जो कि 7 से नहीं कटता। 2 अगर रखेंगे 5 2 जा 10, तो 46 में 10 माइनस होगा जो 36 आया, 36 7 में नहीं कटेगा। फिर 15 माइनस करेंगे तो 31 आएगा, वो भी नहीं कटेगा। 4 अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4 रखते हैं y का मान तो 20 26 आएगा, वो भी नहीं कटेगा। तो 5 रखे तो 25, 5 5 जा 25, 25 46 में 25 जाएगा तो 21 बचेगा, और 21 7 से कटता है तो 7 3 जा 21 होगा। ठीक है, दूसरा इसी तरह अगला जो है 5 से रखे 6 से 7 8 9 10 11 तक नहीं कटेगा, यहाँ पे 12 रखिएगा तो 12 पचे 60, और 60 12 पचे 60, और 60 में अगर 46 घटेगा तो यहाँ बचेगा आपका 14, 14 में 7 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, वो भी माइनस में आएगा। इसमें आएगा आपका -2 करके दिखा देते हैं। देखिए 46 अगर रखे माइनस 5 गुना 12 किए बटा 7, तो 46 माइनस 60 बटा 7, 60 में 46 जाएगा तो -14 बटा 7 कट गया -2। तो यही -2 रखे कब, जब 12 रखेंगे तब। ठीक है, इस तरह दोनों का ग्राफ आ गया। तो मैक्सिमम ग्राफ 10 और 12 है। 10 तक तो यहाँ रखे हैं, 12 रख देते हैं तो आसानी से समझ में आएगा। तो इसको आगे बढ़ा करके यहाँ पर हम 12 इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, और कहीं भी नहीं, ये एक्स सॉरी वाई का मान है तो वाई में 12 करना होगा। मान लीजिए कि थोड़ा इधर आएगा, यहाँ पर ब्लैक से करते ताकि दूर से ही झलके सर। देखिए यहाँ पर इस जगह पर हम लोग क्या कर दिए 12। ठीक है, अब चलिए मान पुट करिए। तो मान है पहले 3 और 5, x का मान 3 y का मान 5, x का मान 3 x का मान 3 y का मान 5। यहाँ पर x 3 y 5, तो इसको ऐसे मिलाइए और इसको ऐसे कीजिए। इस जगह बिंदु है तो ये हो जाएगा, इसको लाइन से स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे तो ज़्यादा स्पष्ट दिखेगा। इसको इससे मिला दीजिए और इसको नीचे मिला दीजिए। ठीक है, और यहाँ का वैल्यू हो गया ये 3 ये 5। सेकेंड है -4 और y 10, तो y 10 सॉरी x का मान -4, x इधर है, ये -4 हो गया, और y 10 तो y 10 कहाँ पर चल जाएगा, यहाँ पर इस जगह पर। अब इसको मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए y 10 x का मान माइनस। अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, इसको इससे मिला दिए और इसको आगे बढ़ा दिए, ये भी सीधा चला जाएगा मिल, और यहाँ से इस जगह पर एरो दे दीजिए, इधर भी एरो दे दीजिए, और ये जो लाइन गया इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, x का मान -4 और 10, और इस ग्राफ का नाम है क्या चीज, 5x + 7y। इसको लिख दीजिए 5x + 7y बराबर 50। ये समीकरण का मान निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत, सेम क्वेश्चन यहाँ उसी तरह सेम टू सेम यहाँ पर क्या करना है, इंडिकेट करना है। तो पहले x3 y5, तो यही x3 y5, ये भी सेम पॉइंट्स हो गया सेकेंड वाले के लिए भी। और दूसरा है -2 और 12, -2 और 12 देखो यहाँ पर, इसको भी आप मैच करिए तो -2 और +12 मिला दिया। अब ये दोनों को हम क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, किसको, -2 को किसके साथ, 3 के साथ। ये एरो हो गया,
और यहाँ पर ऐसे हो गया। और ये जो ग्राफ आया, इस ग्राफ का मान है 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y बराबर 46। ये जो लाइन है उसका ग्राफ है। और इसका प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ निकला? प्रतिच्छेदी बिंदु सर, प्रतिच्छेदी बिंदु है ये, और इसका वैल्यू 3 और 5 है। तो x और y हो गया, x का मान 3, y का मान 5। x किसका मान था? पेंसिल का। तो 3 रुपया किसका दाम हो गया? पेंसिल का, पर पेंसिल। और 5 हो गया कलम का दाम। ये आपका फाइनल। यही पूछा था, एक कलम और एक पेंसिल का दाम 3 टका और 5 टका निकल गया। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि आपको बताना है A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2 की तुलना करके ये समांतर हैं, संपाती हैं या प्रतिच्छेदी हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में पहले हम इसका क्वेश्चन उतारते हैं। पहला है आपका 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है। दूसरा समीकरण है इसका 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। समीकरण आपका किसी रूप में रहे उसको इस रूप में लाना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2। इस तरह समीकरण में इसको लाना है। तो देखिए यहाँ पर सब इसी समीकरण में है। तो यहाँ से अगर हम a1 का मान रखेंगे, a1 का मान कितना हो गया? 5। उसके बाद इधर से b1 का मान कितना हो गया? -4, क्योंकि माइनस अगर साथ में है तो भी रह गया माइनस, मतलब -4। और c1 का मान हो गया 8। यहाँ से a2 का मान अगर बात करें तो ये हो गया 7, b2 का मान हो गया आपका 6 और c2 का मान हो गया आपका -9। इस तरह अगर आप डिवाइड देते हैं तो a1 बाय a2 तो 5/7, b1 बाय b2 -4/6 और c1 बाय c2 -8/9। इसको काट भी देते हैं तो 2/3 होता है, तो -2/3। ये 3 पार्ट में बट गया। तो a1 बाय a2 बराबर 5/7, b1 बाय b2 -2/3 और c1 बाय c2 8/-9। इससे क्या पता चलता है कि a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। जब शुरू में बराबर नहीं तो आगे बराबर करने की जरूरत नहीं है। और ये प्रतिच्छेद करता है। क्या करेगा? प्रतिच्छेद, मतलब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। और प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेदी बिंदु क्या होगा? 1। और 1 होगा तो x और y एक ही जगह, जैसे दो लाइन कटेगा तो ऐसी जगह पर कटेगा, तो ये हो गया x और y। इसका मतलब अनियमित रूप से अनेक हल भी नहीं होगा ना, क्या बोलते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, एक दूसरे को ऊपर जाएगा। जहाँ असंगत बहुत सारा मान होता है, असंगत मतलब होता है जिसका एक भी मान ना हो, संगत मतलब एक मान या अनेक मान। तो यहाँ पर एक जगह कटा, तो एक जगह कटा तो x का भी एक मान आएगा, y का भी एक मान आएगा। इसलिए लिखना है एक मान होगा, एक मान। ठीक है, साक्ष्य रूप से एक ही मान होगा। और इसमें क्या होगा? प्रतिच्छेद करती है। तो हमको सिर्फ लिखना है प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन में आता, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है सर? सेकंड क्वेश्चन में है, सेकंड नंबर में 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो a1 बराबर कितना है? तो 9। और a2 बराबर कितना है? 18। ठीक है, अगर हम बात करें b1 बराबर है 3 और b2 बराबर है 6, c1 बराबर है 12 और c2 बराबर है 24। अब इसका हम भिन्न निकालते हैं। तो भिन्न निकालते हैं, 1/2 या 9 दूनी 18, 1/2 वैल्यू आ गया। 3 का 3, 3 दूनी 6, इसका भी 1/2, 12 का 12, बाद में 24/2। यहाँ पर जो है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस तरह तीनों का भिन्न का अनुपात अगर बराबर आए तो वो क्या करेगी? प्रतिच्छेद होगी, समांतर होगी, या एक दूसरे के ऊपर होगी। इसका मतलब ये प्रतिच्छेद होगा जब दोनों शुरू में बराबर नहीं होता। समांतर कब होता है? जब दोनों में बराबर होता और अंतिम वाला बराबर नहीं होता। तो यहाँ क्या होगा? संपाती। संपाती का मतलब होता है कि एक लाइन के ऊपर एक और लाइन, मतलब हर जगह का पॉइंट क्या होगा? सेम हो। किसी भी बिंदु को निकालेंगे तो अनगिनत मान निकलेगा, इसके अनंत वैल्यू होंगे। ठीक है, इसका कोई एक मान नहीं होगा, ये होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। इसलिए इसको बोलते हैं संपाती। क्या बोला गया है? संपाती। जिसके अनेक हल हो या एक हल हो, संपाती होगा। तो एक दूसरे को ऊपर आता है तो संपाती होता है। यहाँ लिखा है कि प्रतिच्छेद करेगी या समांतर अथवा असंपाती।
तो प्रतिच्छेद तो नहीं करेगी ना समांतर होगी, ये दूसरे को क्या करेगी, ये हर जगह पर काटेगी, इसके हर जगह पर काटेगी तो अनेक रूप से अपरिमित हल होंगे। और यहाँ रहा है संपाती। संपाती क्या होता है, जो एक दूसरे के ऊपर हर जगह पर कटे, तो ये हो गया आपका क्या चीज, संपाती। ठीक है, कोई दिक्कत। संगत असंगत इसके बाद वाला टॉपिक में है। अब चलते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में आते हैं 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर जी। यहाँ पर 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर जी। ये दो समीकरण है, ये भी उसी फॉर्मेट में था। अब इसमें हम a1 निकालते हैं। a1 का मान 6 और a2 का मान 2, b1 का मान -3 और b2 का मान हो जाएगा आपका -। उसके बाद c1 का मान 10 और c2 का मान 9। 2 तिया 6 कट गया, ये कट गया ये 3 बार में, तो कटेगा नहीं। तो a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू, का मतलब a1 बाय a2 का मान 3/1 और b1 बाय b2 का मान 3/1, दोनों बराबर है, लेकिन c1 बाय c2 बराबर नहीं है। ये जो फॉर्मेट होता है कि शुरू का दो फ्रैक्शन, दो भिन्न अगर बराबर है, अंतिम वाले भिन्न से बराबर नहीं है, तो ये होता है सम। ये क्या होता है, सम। ठीक है, इस तरह ये तीनों सवाल हमारे क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 पे जाने के पहले याद रखिएगा, अगर आपको पूछे प्रतिच्छेद करेगा तो सीधा आप a1 बाई टू b1 बाई b2 दोनों निकाल के, अगर दोनों नहीं बराबर है तो वो समान क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। लेकिन a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों का तीनों क्या है, बराबर है, तो वो संपाती होगी, क्योंकि हर एक बिंदु पर काट रहा है, उसका अनंत वैल्यू होगा, अपरिमित रूप से अनंत मान होगा। और तीसरा, जब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट बराबर, मतलब बराबर नहीं होगा c1 बाई c2 का, तो उसको बोलते हैं समांतर रेखा। मतलब एक जगह भी नहीं कटेगा, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं होगा, इसका मतलब ना x का मान निकलेगा ना y का मान निकलेगा। ये तीसरा सवाल, इसमें भी आपको a1 बाई a2 b1 बाई b2 करके ही बनाना है। तो पहला सवाल में आते हैं, 3x प्लस 2y बराबर 5। दूसरा है 2x हटा 3y बराबर 7। इसको हम पहले वाले फॉर्मेट में लाएंगे, बताए थे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, या a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर, ये दोनों को अलग अलग पद में रखेंगे। यहाँ से इसको अगर हम चेंज करें तो 3x का 3x 2y और 5 जो था वो -5 बराबर 0। दूसरी बात करें 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। यहाँ से हम a1 बाय a2 लेते हैं। a1 x का मान 3 और a2 का मान 2, 2 हो गया। b1 बाय b2 की बात करें तो b1 का मान क्या हो गया, y के साथ होता है b1, y के साथ है +2, तो यहाँ 2 हो गया और ये हो गया माइनस। और c1 बाय c2 का मान -5 बाय -7। इस तरह a1 बाय a2 नहीं बराबर है b1 बाय b2, और ये भी नहीं बराबर c1। इस तरह जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 और नॉट इक्वल टू c1 और c2, जब तीनों बराबर नहीं है, तो शुरू में ही अगर बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करेगा। अब प्रतिच्छेद करेगा तो एक न एक बिंदु में निकलेगा, और जब एक और एक दो बिंदु का मान निकलेगा तो उसको बोलते हैं संग। क्या निकलते हैं, संग। किसी को कोई तरह का दिक्कत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल सेम उसी तरह दूसरा सवाल, 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x 6y बराबर 9। इसको फॉर्मेट में चेंज करेंगे, 2x माइनस 3y तो है ये, 8 को इधर करेंगे 8 बराबर 0, और 4x माइनस 6y इधर माइनस। ठीक है, अब यहाँ से 2x माइनस 3y 8 इधर रहेगा तो -8, 4x माइनस 6y 9 इधर है तो -9। अब यहाँ से a1 बाई a2 निकालेंगे। a1 का मान 2, a2 का मान 4, कट के क्या जाएगा 1/। b1 बाई b2 की बात करें तो -3 बटा -3 1 जा 3 2 जा 6। उसके बाद c1 बाय c की अगर बात करें तो c1 हो गया -8 बाय -9, कट गया तो ये हो गया 8 बाय, c1 बाय c2 कितना हो गया 8 बाय 9। इस तरह अगर हम देख रहे हैं तो आपको क्लियर समझ में आएगा, a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, सॉरी a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 और नॉट इक्वल टू बाय। ये 3 वैल्यू है जिसमें शुरू वाला 2 बराबर है, अंतिम बराबर नहीं होगा, ये समांतर होगा। समांतर होगा तो उसको प्रतिच्छेद
करेगी, देखिए समांतर चलेगी, कहीं भी नहीं काटेगा। जब नहीं काटेगी तो एक्स और वाई का मान निकालना संभव नहीं, असंभव है। समझ गए? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा में भी भिन्न वाला है। 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। इसको हल करेंगे, 2 और 3 का लघुत्तम 6, 2 तिया 3 तिया है 9x, 3 दूनी 5 दूनी 10y बराबर 7। ये हो जाएगा 9x प्लस 10y बराबर 7 छक 42। अब तुमको फॉर्मेट बताए थे तुम लोग को बाबू, इधर कर देंगे y को, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0। ठीक है, एक समीकरण ये हो गया। दूसरा की बात करें तो ये दूसरा समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर 14। तो 9x माइनस 10y इधर रहते तो हो जाएगा 14 बराबर 0। अगर हम a1/a2 की अगर बात करें तो a1/a2, तो a1x में 9 है तो यहाँ 9 लिख देंगे, और इधर 9 है तो यहाँ 9 लिख देंगे, 9 9 कट गया, 1 आ गया। ठीक है, b1/b2 की अगर बात करें तो b1 हो गया 10 और b2 हो गया -10, कटेगा -1, तो पहले दोनों बराबर नहीं है। और जब नहीं है तो a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2, तो ये क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। और प्रतिच्छेद करे कहाँ पर, एक बिंदु पर, इसलिए इसका एक मान निकले। कितना मान निकलेगा, एक मान। तो इसमें पूछा है संगत है या असंगत, तो एक मान हो या अनेक मान हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संगत। इसलिए तीसरा सवाल क्या हो गया, संगत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है पहले लिखिए। 5x घटा 3y बराबर 11। तो इसको हम लिख सकते हैं 5x घटा 3y। 11 के इधर लाएंगे क्योंकि फॉर्मेट आपका जानबे करते हैं, सब इधर ही रहता है, A1 B1 C1। अब दूसरा का लिखते हैं 10x प्लस 6y बराबर -22। तो ये इधर भी आएगा तो हो जाएगा 10x प्लस 6y, और ये y -22 रहेगा तो +22 बराबर 0। यहाँ देखिए 5x माइनस 3y बराबर 11 है, तो 11 प्लस में है, इधर आएगा तो घटा हो जाएगा, घटा 11 हो गया। 10x प्लस 6y, तो 10x माइनस में है ग्रुप, ये माइनस में, तो -10x, यहाँ भी -10, तो -10x ऋणात्मक में है, 6y, यहाँ 6y, -22 था, इधर आया +22 हो गया। अब a1/a2 का मान, a1 का मान 5 है, a2 का मान -10 है। 5 क्या 5 5 दूनी 10, -1/2 आ गया। ठीक है, अब b1 और b2 का जो भिन्न है, b1 का मान -3 और b2 का मान 6, ये भी कट गया तो 1/2 -1/2 आ गया। और c1/c2 की अगर बात करें तो c1 का मान हो गया -11/22, 11 का 11 दूनी 22, तो c1/b2 -1/2 आ गया। इस तरह a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c। जब तीनों एक दूसरे के बराबर हो तो उसको क्या बोलते हैं, संगत, क्योंकि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि एक ही लाइन पर दूसरा लाइन भी जाएगा तो हर बिंदु को टच करते हुए जाएगा, जहां जहां टच करेगा वहां वहां मान निकलेगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। 4 नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 5 है 4/3x जोड़ 2y बराबर 8। अब इसको हम लेंगे लघुत्तम, ये हो जाएगा 3, 3 का 3, 4x, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 तो यहाँ 3, 3 दूनी 6 बराबर 8। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y, 8 तिया 24, तो इसको इधर ले आएंगे, 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1। दूसर का की है, दूसर का है 2x प्लस 3y बराबर 12, 2x प्लस 3y, ये इधर आएगा तो -12 बराबर 0। अब यहाँ से a1/a2, a1 का मान 4 और a2 का मान 2, कटलेट हो गए 2। ठीक है, b1/b2 की बात करें तो b1 का मान 6 और ये 3, कटले तो 2 हो गए, माइनस c1/c2 -24/-12 कटा, ये भी 2 हो गए। रंग का a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों का मान 2 है। इसका भी अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, क्या होगा,
अनेक हल, इसलिए अनेक हल होगा तो ये भी क्या हो गया, संगत। संगत क्या होता है, जब प्रतिच्छेद करे या संपाती हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप, तो हर जगह कट रहा है, इसमें भी मान निकल रहा है, प्रतिच्छेद में भी मान निकल रहा है। बस अंतर यह है कि प्रतिच्छेद में केवल एक मान निकलेगा और इसमें जो है संपाती में हर एक बिंदु पर मान निकलेगा, अनंत मान निकलेगा। तो जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 तो हो गया क्या चीज, संगत, क्योंकि वो प्रतिच्छेद है। दूसरका में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर है, तो वो हो जाएगा आपका क्या चीज, संपाती, क्योंकि अनेक हल है। और तीसरा जो असंपाती, जिसको हम लोग क्या बोलते, असंगत, तो असंगत मतलब होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 का, तो वो होगा समांतर, और समांतर होगा तो उसको बोलते हैं असंगत। इस तरह ये पांचों सवाल आपके कंप्लीट होते हैं। चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 का पहला सवाल, पहला बोल रहा है कि इसको चेक कीजिए संगत है या असंगत, अगर संगत है तो इसको इस पर निरूपित कीजिए, और संगत नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो चलिए पहला जो सवाल है, पहला सवाल आपका क्या है, तो x जोड़ y बराबर 5, तो इसको हम लिख सकते हैं x जोड़ y, ये 5 इधर आएगा तो -5 बराबर 0। और दूसरा है 2x प्लस 2y बराबर 10, इसको भी हम लोग 2x प्लस 2y, और ये 10 इधर आएगा तो हो जाएगा -10 बराबर 0। तो एक समीकरण ये, एक समीकरण ये, तो यहाँ से हम a1/a2 करेंगे तो a1 का मान 1 और a2 का मान 2, फिर b1/b2 करेंगे तो b1 y के साथ जो है 1 और ये हो गया 2, और c1/c2 करेंगे तो c1 का मान -5 -10 कटेगा तो 1/2। इस तरह a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर होगा, इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, ये हो गया संपाती। और संपाती के साथ अनेक हल होगा, एक हल तो होगा नहीं, अनेक हल। अब हम इसका मान निकालते हैं। सबसे पहले x प्लस वाई, और यहाँ पर है बराबर 5, यहाँ 5 देंगे, तो x का मान निकालेंगे तो 5 घटा y, यहाँ पर मान रखेंगे x और y का, x और y का। तो अगर y मान 1 रखे तो x का मान 4, y का मान 2 रखे तो x का मान 3, क्योंकि वो 1 घटेगा तो 4 आएगा, 2 घटेगा 3 आएगा, ठीक है। और दूसरा समीकरण जो है, वो दूसरा समीकरण है आपका 2x प्लस 2y बराबर 10, दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो x जोड़ y बराबर 10, 2 कटेगा 5 तो x जोड़ y बराबर 5। देखिए सेम इक्वेशन है कि नहीं, इसमें भी अगर मान रखें तो सेम यही मान आएगा, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इसी मान को दो बार अगर करते हैं तो पहला x प्लस वाई बराबर इतना आया, तो दूसरे में भी अगर हम मान रख ही देते हैं तो यहाँ देख सकते हैं, अगर x y का मान x और y, x प्लस वाई बराबर 5 है तो x बराबर 5y, इधर से इसको भी वही करेंगे। यहाँ पर y का मान 1 है तो ये भी 4 आएगा, 2 है तो ये भी 3 आएगा, मतलब दोनों का मान सेम होगा। अब इसको यहाँ पर क्या कीजिए, डाल दीजिए। यहाँ पर अगर डालेंगे तो x का मान 4, तो x का मान देखिए यहाँ पर 4 है, और y का मान 1 है तो यहाँ पर 1 कर दिए, ठीक है। अब इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको ऐसे मिलाइए और यहाँ से इसको ऐसे मिलाइए, इस जगह के बिंदु को हम पॉइंट दीजिए, इस जगह को 4 और 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 4 और 1, और इसका भी मान 4 और 1, और इस ग्राफ का भी मान 4 और 1 दोनों। दूसरा है 3 और 2, x का मान 3, y का मान 2, x का मान 3 और y का मान 2 यहाँ पर, और दूसरे का भी 3 2, इसका भी 3 2, तो वही चीज होगा। और इसको इससे ऐसे मिलाइए, और यहाँ से मिलाने के बाद इसको दोनों को क्या कर दीजिए, यहाँ से उठाइए और एकदम इसको मिलाते हुए आगे चल जाइए। तो इससे क्या होगा, ये जो लाइन बना, ये जो लाइन बना, ये दोनों समीकरण के लिए है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, और जहाँ जहाँ मान निकलेगा ये इसका वही सेम मान यहाँ होगा, इसलिए हर बिंदु पर क्या होगा, संपाती, कहीं भी रखेंगे हर एक वैल्यू पर दूसरा ग्राफ का भी वैल्यू क्या होगा, एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, इसी को संपाती बोलते हैं। तुम जहाँ जहाँ जाओगे मैं वहाँ वहाँ आऊँगा, एक दूसरे के ऊपर चिपकल रहेगा, इसीलिए इसके क्या होंगे, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल, एक हल तो होना ही नहीं, ठीक है। और ये संपाती होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसको पहले मिटा देते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करें,
कर दीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 नंबर में कि x घटा y बराबर 8, तो x घटा y ये इधर आएगा तो -8 बराबर 0 हो गया। दूसरका में है 3x माइनस 3y बराबर 16, तो 3x घटा 3y इधर आएगा तो जाएगा -16 बराबर 0। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, तो a1 बटा a2 बराबर a1 का मान 1, x के साथ 1 और a2 का मान 3 हो गया। ठीक है, b1 बटा b2, तो b1 का मान -1 बटा -3, ये माइनस माइनस काट के 1 बटा 3, और c1 बटा c2 की बात करें तो -8 बटा -16, 8 का 8, 8 दूनी 16, 1 बटा 2। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि a1 a2 का भिन्न b1 b2 के भिन्न के बराबर है, लेकिन c1 और c2 के भिन्न के बराबर नहीं है। तो थ्योरी क्या कहता है कि अगर शुरू वाला दो बराबर हो, अंत वाला बराबर नहीं हो, तो वो समांतर होगा। क्या होगा? समांतर। और समांतर संगत नहीं होता है, असंगत होता है। और असंगत में क्या होता है, एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेगा, ना तो एक बार ना तो अनेक बार, कुछ नहीं, बराबरे जाएगा, दूरे रहेगा, टुकुर टुकुर खाली ताकेगा लेकिन कटेगा नहीं, नहीं कटेगा। इसी के वजह से इसके एक भी मान नहीं निकलेंगे, और असंगत है तो इसको ग्राफ में भी पुट नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ इसमें बोला है ग्राफ वाले को ही निर्देशांक करने की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें कि 2x जोड़ y घटा 6 बराबर 0, और दूसर का है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ देखिए इसमें कॉमन कुछ नहीं जाएगा, लेकिन 4 2 4 में 2 कॉमन जा सकता है, तो x 2x हो गया, यहाँ से 2 बाहर करेंगे तो y हो गया, 4 में से 2 बाहर -2 बराबर 0, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 बटा 2, तो हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से हम 2 समीकरण तैयार होता है, समीकरण 1 समीकरण 2। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ग्राफ पुट करने के लिए मान रखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2x जोड़ y माइनस 6 बराबर 0। ये y का मान अगर निकालना है तो बाकी ये दोनों को उधर बाहर करेंगे, 6 माइनस में तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा +6, और 2 प्लस में तो हो जाएगा -x। अब इसका मान हम क्या करेंगे, रखते हैं, ये हो गया x, ये हो गया y। तो x का मान अगर हम रखते हैं 1 मतलब 1, तो 1 गुना 2 2, तो 6 में से 2 घटेगा तो y का मान क्या निकलेगा 4। अगर x का मान हम 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया तो यहाँ बचेगा 2, 2 रखे 2 दूनी 4, 4 में से 6 गए, 6 में से 4 घटेगा 2 बचेगा। ठीक है, अब समीकरण 2 की बात करें। समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। तो 2x का 2x, ये -2 और ये y उधर ठेल देंगे, तो y बराबर हो जाएगा 2x माइनस 2। अब इसका मान रखिए, दो y उधर क्यों किया, क्योंकि ये माइनस में है, तो y रखें तब ना प्लस में आएगा, तो y का मान बराबर 2x माइनस 2, फिर बदला बदली कर दिए, ये इधर कर दिया और ये इधर कर दिया। अब यहाँ पर मान रखिए x और y। x का मान अगर हम 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया तो 2 बचा। अगर 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया तो यहाँ बचा 4। क्लियर? एक बार यहाँ देखिए, x का मान 1 रखे तो 1 गुना 2 2, 6 में से 2 गया तो यहाँ 4 बचा, 2 रखे 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया तो बचा 2। अब यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम x का मान 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया तो 2 बचा। फिर अगर यहाँ मान रखते हैं 3, तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया तो 4 बचा। अब दोनों का मान को ग्राफ में रख दीजिए, इसका मान 1 और 4, x का मान 1, x का मान 1, y का मान 4। ठीक है, अब ये दोनों को मिलाइए, इसको इससे और इसको इससे, ये हो गया आपका क्या चीज, 1 और 4। ठीक है, दूसरा 2 और 2, x का मान 2, y का मान 2। अब इसको मिला दीजिए, इसको ऐसे, इसको ऐसे। अब दोनों जो मिल गया, अब इसको एक दूसरे से मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए, ऐसे। इधर एरो दे दीजिए और इधर एरो दे दीजिए। ये जो लाइन गया, ये लाइन किसका है, ये लाइन है आपका 2x जोड़ y घटा 6 बराबर 0, इस समीकरण का लाइन है। ठीक है, अब दूसरा मान करते हैं, इसका 2 और 2 है, इस पॉइंट को 2 और 2 लिख दीजिए। दूसरा समीकरण की बात करें 2 और 2, तो 2 और 2 ये भी है, 2 और 2 यहाँ पर सेम वैल्यू होगा 2 और 2। ठीक है, और 3 और 4, x का मान 3, y का मान 4, 3 और 4 यहाँ पर आएगा, तो इसको मिलाइए,
इसको इससे मिलाइए 4 और ये हो गया 3, इसका मान हो गया 3 और इसका हो गया 4। अब इन दोनों को मिला के काट दीजिए, 3 और 4, तो यहाँ से ऐसे मिलाइए, ऐसे जाके कटेगा, इससे होते हुए कहाँ जा, थोड़ा टेपर हो गया सर, टेपर को हम सुधार देंगे। ठीक है, सीधा गया। अब इसको एरो दे दीजिए, ये एरो दे दीजिए। ये जो लाइन गया ये किसका लाइन है? 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 समीकरण का। और इसका प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ हुआ? तो प्रतिच्छेदी बिंदु किस जगह पर है? तो यहाँ 2 और 2 पर। अतः x का मान 2 और y का मान, ठीक है। चलते हैं इसका नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर है, 2x घटा 2y घटा 2 बराबर 0। और दूसरा समीकरण है 4x घटा 4y घटा 5 बराबर 0। अगर a1 बटा a2 करेंगे तो यहाँ से 2 लेंगे और यहाँ से 4 लेंगे, तो ये कटेगा तो 1 बटा 2 हो गया। a1 बाय a2 का मान 1 बटा 2 हो गया। तो यहाँ से अगर b1 बाय b2 की बात करें तो -2 बटा -4 कट गया, तो ये भी 1 बटा 2 हो गया। और c1 बटा c2 की बात करें तो -2 बटा -5 ये कट गया, तो हो जाएगा 2 बटा 5। इस तरह इसमें तीनों का मान मतलब a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 बराबर नहीं है। तो ये थ्योरी क्या कहता है कि अगर दो शुरू वाला बराबर हो और अंत वाला c1 c2 के बराबर नहीं है तो वो क्या होगा? समांतर होगा। समांतर होगा तो क्या हो जाएगा? असंगत, मतलब एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेगा, मान नहीं निकलेगा। और असंगत है तो इसको मान को बनाना नहीं है ग्राफ मेथड से, इसको यहीं छोड़ देना है। ठीक है, चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 पे। 4 तक तो समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे। 5वां नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है आयताकार बाग। तो आयताकार बाग लेते हैं, तो आयताकार ये हो गया भैया, इसमें एक लेंथ होगा और एक चौड़ाई b होगी। ठीक है, यहाँ लिखा है लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो देखिए लंबाई जो है, लंबाई को अगर हम मान लेते हैं x और चौड़ाई को मान लेते हैं y। ठीक है, लंबाई को xl जो है x है, x मीटर है, और चौड़ाई है y मीटर। ठीक, x और y मान लिया। तो यहाँ लिखा है लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। इसका मतलब लंबाई मतलब l माइनस बी जो 4 है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। इसका मतलब x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद अर्ध परिमाप की बात किया था। हमको पता है कि परिमाप जो होता है किसका? आयत का। आयत का परिमाप, किसका परिमाप? आयत का। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। लेकिन हमको बोला है अर्ध परिमाप। क्या बोला है? अर्ध परिमाप। तो जब अर्ध परिमाप की बात करें तो इसको हम क्या करेंगे? 2 से भाग दे दें, आधा कर देंगे। तो आधा करेंगे तब ना अर्ध परिमाप निकलेगा, एल प्लस बी जो कि कितना है? 36। यहाँ 36 लिख देंगे। तो एल का मान कितना था? एक्स, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 36, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 की बात करें, 1 2 की मदद से यहाँ पर बना देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या कह रहा है? x घटा y बराबर 4 और ये हो गया x जोड़ y बराबर 36। ये y कट गया, x क्या हो गया? 2x और 36 4 कितना हो गया? 40। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? इसके बाद 2x बराबर 40, x बराबर हो गया 40 बटा 2, कट के निकल गया 20। तो x का मान कितना हो गया? 20 मीटर। x मतलब लंबाई, तो लंबाई जो है वो कितना हो गया? x बराबर 20 मीटर। अब बचा चौड़ाई, तो दोनों को जोड़ x प्लस वाई या x माइनस वाई किसी में भी मान रख दीजिए, लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहता है? x माइनस वाई बराबर 4। x का मान 20 हो गया, माइनस वाई बराबर 4। तो 20 का 20 रहने दीजिए और ये 4 को इधर घटा देंगे और y को उधर ठेल देंगे। 20 में 4 16 बराबर y, इसलिए y बराबर कितना हो गया? 16। x का मान और y का मान निकल गया। तो यहाँ जो चौड़ाई है y बराबर कितना हो गया? 16 मीटर। अब ये दोनों का आंसर कंप्लीट। ठीक है, सबसे पहले लंबाई को x माना है, चौड़ाई को y माना है। दोनों का अंतर मतलब लंबाई ज़्यादा होगा, तो लंबाई माइनस चौड़ाई 4 है तो x माइनस वाई 4 हो गया। अब परिमाप, तो परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो दोनों को जोड़े, लेकिन अर्ध बोला है तो आधा मतलब आधा से भाग दे देंगे। एल प्लस बी बराबर 36 मान है, एल मतलब एक्स प्लस वाई 36। अभी दोनों के मदद से एक को क्या किए?
हटाए, एलिमिनेट किए, मतलब उसको विस्थापित कर दिए। अब विस्थापित करने के बाद x का मान 20 आ गया, और ये 20 को या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, कहीं भी रखोगे y का मान अगर y रखे 16, दोनों देखिए दोनों का अंतर कितना है, 20 में से 16 गया, 4 अंतर है, एकदम सेटिस्फाइड। और इसको ग्राफ से कहीं नहीं बोला था बनाने, इसलिए इसको आसानी से हम वर्ड प्रॉब्लम 2 चर वाले वैल्यू की तरह क्या किए, मान निकाल दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ये समीकरण जो दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, इसी के आधार पर दूसरा समीकरण लिखिए तीनों का अलग अलग। तो सबसे पहले बोला है प्रतिच्छेद करते हुए, क्या है, प्रतिच्छेद करना चाहिए समीकरण। तो प्रतिच्छेद का क्या फॉर्मूला होता है, a1 बटा a2 जो कि b1 बटा b2 के बराबर नहीं होगा। तो इसको देखिए और समीकरण को लिखिए। तो मान लीजिए ये है पहला समीकरण a1 b1 और c1। तो a2 रखेंगे तो मान लीजिए 2x ही रख दिए, ये प्लस है तो यहाँ रख देंगे 3y, और यह माइनस है तो यहाँ रख देंगे प्लस 8 बराबर g। यहाँ से जो a2 निकला ये हो गया 2, b2 निकला ये हो गया 3, और c2 निकला हो गया 8। और यहाँ से जो a1 आएगा वो a1 हो गया 2, b2 हो गया इसके साथ है 3, सॉरी b2 बोलते हैं, b1 हो गया आपका 3, और c1 जो हो गया वो हो गया आपका -8। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम a1 बटा a2 करते हैं तो a1 का मान 2 है और a2 का मान 2, कट के कितना हो गया 1। ठीक है, अगर हम b1 बटा b2 करते हैं तो b1 का मान 3 और यहाँ भी 3, तो 3 3 कट गया, वो भी 1 आएगा। इसीलिए यहाँ +3 है तो यहाँ +3 ना रख के यहाँ पर क्या करेंगे, -3 करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे -3y करें, और माइनस करेंगे तो b2 का मान माइनस होगा, तो माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस कट के हो जाएगा -1। यहाँ पर दोनों क्या हो गया, a1 बाय a2 बराबर नहीं होगा b1 बाय b2 का। जब ये बराबर नहीं होगा तो ये क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। आपका ये समीकरण कौन वाला, तो a1 बाय a2 b1 बाय b2 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब प्रतिच्छेद करेगा, इसका केवल और केवल एक मान निकलेगा। चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसी का क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, समांतर रेखा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, समांतर रेखा। एक बात बताइए, समांतर रेखा होने के लिए उसका कंडीशन क्या है सर, a1 a2 का भिन्न, b1 b2 का भिन्न, और c1 c2 के भिन्न के बराबर नहीं होना चाहिए। शुरू का बराबर होगा और नहीं बराबर होगा। फिर से यही क्वेश्चन यहाँ उतार दीजिए, 2x प्लस 3y और -8 बराबर 0। तो इस सेम उतार दिए तो इससे क्या हो गया कि जब सेम उतार दिए तो a1 बाय a2 होगा, b1 b2 और c1 c2, तो संपाती चला जाएगा। तो तीसरा बराबर नहीं करने के लिए माइनस है तो इसको कर दिए +8। इस तरह यहाँ से a1 बाय a2 का मान क्या होगा, a1 का मान 2 और a2 का मान 2, कट के हो गया 1। b1 बाय b2 मतलब b1 का मान हो गया 3, b2 का मान 3, कट के 1, और c1 बाय c2 यहाँ से -8 और यहाँ से 8, कट के हो गया -1। यहाँ पर देख रहे हैं a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है, ये और ये a1 बाय a2 b1 दोनों बराबर है, लेकिन c1 और c2 बराबर नहीं है। इस तरह ये क्या हो गया, तो समांतर हो गया, और समांतर होगा तो एक भी हल आपका नहीं निकलेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या कह रहा है, तीसरा संपाती लिखना। तो समीकरण जो है पहले उतार लीजिए, 3y -8 और 0। संपाती मतलब तीनों बराबर, इसका मतलब यही क्वेश्चन उतार सकते हैं, लेकिन थोड़ा अलग दे दिखाई दे तो इसी को डबल कर दीजिए, 2x को 4x, 3y को 6y और 8 को 16 बराबर 0। तो यहाँ से a1 बटा a2 अगर करेंगे, a1 2 a2 4, कट गया 1 बटा 2। b1 बटा b2 की बात करें 3 बटा 6, कट गया 1 बटा 2। c1 बाय c2 की बात करें -8 बटा -16, कट गया 1 बटा 2। ये तीनों बराबर हो गया तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये तीनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। और जब तीनों बराबर हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, संपाती, मतलब हर बिंदु पर वो मान होगा, इसके अनंत मान निकलेंगे। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। चलते हैं 7वां जो कि आखिरी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो आखिरी सवाल है एक्सरसाइज का, तो पहला समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से हम इसका पहले मान निकालेंगे, तो x बराबर हो जाएगा, ये y उधर जाएगा तो माइनस है प्लस, प्लस है तो माइनस, इस तरह x बराबर y माइनस 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं एक लाइन,
और ये हो गया आपका x और ये हो गया y। अब यहाँ पर अगर हम मान रखते हैं तो y का मान अगर हम 5 रखें, y का मान 5, तो 5 में से 1 गया तो यहाँ 4 बचा, यहाँ 4 रखे तो 4 में से 1 गया तो यहाँ 3 बचा। ठीक है, मान रख दिए। अब दूसरा जो है वो लेंगे 3x प्लस 2y और उसके बाद -12 बराबर 0। यहाँ से 3x बराबर, ये दोनों को उधर ठेलेंगे, ये -12 उधर जाएगा +12, +2 है तो -2y। तो x का मान क्या निकलेगा, 12 घटा 2y, और गुना में है तो भागा में चल जाएगा। अब इसका समीकरण निकालिए, x और y। यहाँ पर ऐसा नंबर रखेंगे ताकि कट के फ्रैक्शन मतलब भिन्न में ना आना चाहिए। 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 2, तो 12 में 2 गया 10, 10 3 से नहीं कटता है। यहाँ अगर y का मान 3 रखें तो 3 दूनी 6, तो 12 में 6 गया तो 6 बचा, 6 को 3 से भाग देंगे तो यहाँ 2 बचेगा। अब यहाँ 4 रखें, 4 दूनी 8, 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, कटेगा नहीं। 4 की जगह हम 5 रखें, 5 दूनी 10 नहीं, 6 दूनी 12। अगर हम यहाँ पर 6 रख देते हैं कहाँ पर, y का मान, तो 6 दूनी 12, 12 में 12 0, 0/3 जी, ये हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस मान को इसमें पुट कर देंगे, तो चलिए मान पुट कीजिए। 4 और 5, x का मान 4, y का मान 5, x का मान 4, y का मान 5। ठीक है, अब इसको लीजिए और इसको इससे मिला दीजिए, 4 और ये हो गया x का मान 4, y का मान 5। अब यहाँ पर जो वैल्यू आया इस जगह को 4 और 5 निर्देशांक कहेंगे। फिर 3 और 4, तो x का मान 3, y का मान 4, x का मान 3, y का मान 4, x का मान 3, y का मान 4। तो इसको इससे मिला दीजिए फिर से, और ये अब ये दोनों को क्या करेंगे, कट करेंगे। तो यहाँ से इसको पकड़िए और इसको ऐसे काटते हुए आगे बढ़ जाइए, और ये लाइन एरो दीजिए, और यहाँ ये लाइन किसका है, तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये लाइन कंप्लीट हो गया। अब इसी के बाद दूसरा, अगर x का मान 2 रखते हैं, x का मान 2 रखते हैं, x का मान 2 कहाँ पर है सर, x का मान 2 यहाँ पर है, और y का मान 3, 3 यहाँ पर है। x का मान 2, y का मान 3। ठीक है, इसको मिलाइए, x का मान 2, y का मान, ये 3 हो गया और ये 2 मिल गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 3, इसका वैल्यू हो जाएगा 3 और। ठीक है, दूसरा x का मान 0, y का मान 6, x का मान 0, y का मान 6, इस जगह को बोलेंगे 0 और। ठीक है, अब ये लाइन को डिवाइड कीजिए, मैंने काटिए, ये लाइन पकड़ो और इधर से दूसरा पॉइंट ये है, इसको काटते हुए आगे बढ़ जा, और इसको काटते हुए लाइन को, देखिए पहला जो बिंदु है निर्देशांक 4 5, ये 4 5 हो गया, 3 4, ये 3 4, ये दोनों को लाइन ये काटा। ठीक है, दूसरा 2 3, तो 2 3 ये हो गया, और दूसरा 0 6 तो यहाँ हो गया, तो ये बिंदु और ये बिंदु को काटा तो ये लाइन हो गया। और ये जो लाइन हुआ ये किसका अक्ष है, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y घटा 12 बराबर 0। ठीक है, और ये दोनों को काट दिया। अब क्वेश्चन बोला है कि x अक्ष पर इन रेखाओं से जो त्रिभुज बनता है, तो त्रिभुज कहाँ बना उसको देखिए। तो गाढ़ा कलर से हम कर देते ताकि त्रिभुज समझ में आए। देखिए x अक्ष पर जो बना, तो ये x अक्ष है सर, ये x और ये हो गया x डैश, x अक्ष है। तो इसको गाढ़ा कलर से अगर हम करते हैं, इसको ऐसे बढ़ा दीजिए और यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, ये त्रिभुज बन गया। और इस त्रिभुज को क्या बोला है, कलर कर दीजिए, तो कलर कर देते हैं, पोत देते हैं पकड़ के, तो समझ में एकदम क्लियर आ जाएगा। मान लीजिए इसको छायांकित करने बोला था ताकि आपको एकदम स्पष्ट तरीके से क्लियर। एक्स अक्ष पर पूरी तरह से क्या कर दिए, कलर कर दिए। एक्स अक्ष पर जो त्रिभुज बना वो कर दिए। ठीक है, अब इसमें बोला त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए, छायांकित के त्रिभुज के शीर्ष भी निकालना है, तो शीर्ष निकाल देते हैं। तो एक शीर्ष यहाँ पे कटा, एक शीर्ष यहाँ पे कटा, एक शीर्ष यहाँ पे कटा। तो एक बात बताइए, जो इसको मान लीजिए ए है,
इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए सी। तो ए का जो वैल्यू है, ए का निर्देशांक कितना है 2 3। शीर्ष का निर्देशांक, शीर्ष का निर्देशांक लिखना है तो पहले ए का लिखते हैं, ए का 2 3। बी की बात करें, बी का हो गया यहाँ पर 1, एक्स का मान 1 और वाई का मान 0, ये हो जाएगा 1 0। और सी की बात करें तो यहाँ पर 4 के बाद 5 है, तो वो एक्स का मान 5, ये माइनस है कि माइनस होगा तो -1 और 0, उधर से हो गया माइनस, तो +5, तो प्लस लिखिए 5 और, ठीक है। ए का 2 3, यहाँ 2 3 लिख दिए। बी में इसके बाद माइनस आता है तो -1 और 0, और सी का इधर है तो +5 और 0, ये दोनों तीनों क्या हो गया निर्देशांक। इस तरह ये सारे सवाल आपके ये 3.1 के कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसका जो नेक्स्ट क्लास का जो वीडियो है 3.2 हम लगातार लाएंगे, बहुत देर हो गया था, थोड़ा काम में बिजी थे, लेकिन अब आपके लिए समर्पित है। हर एक क्वेश्चन, हर एक करके एग्जाम्पल्स को अच्छे से बारीकी से हम क्लियर करेंगे। बस आप बने रहिए और मन से पढ़िए, बस टारगेट फाइनल बोर्ड पर दीजिए। तो मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ, तब अपना ख्याल रखिए। जय हिंद,